क्या आपको पता है कि चुनाव में आपकी प्राइवेट कार की सरकारी ड्यूटी भी लग सकती है? आजकल शासन की तरफ से एक चिट्ठी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें लिखा होता है कि आपकी कार की चुनावी ड्यूटी लगा दी गई है। इसे दुरुस्त हालत में फलानी तारीख को फलानी जगह लेकर पहुंच जाए। आपकी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव ड्यूटी के लिए किया जाएगा। स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सामने ये वो चिट्ठी है जो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये चिट्ठी पहुंची है। ऐसी चिट्ठी नोएडा और गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा लोगों को मिली है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया है और फिर जिला प्रशासन ने डिमांड लेटर भेजा है। फॉलो अप का काम लोकल पुलिस के लिए है। चिट्ठी के बाद पुलिस का फोन खड़कते ही गाड़ी मालिक की धड़कन बढ़ जाती है। डीएम की इस चिट्ठी में क्या आदेश दिया जाएगा, अब वो सुनिए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 160 के तहत प्राइवेट गाड़ियों को निर्वाचित आयोग कब्जे में ले रहा है। गाड़ी को दी गई तारीख पर पुलिस लाइसेंस में जमा करवाना होगा। गाड़ी की मरम्मत अपने खर्चे पर करवाकर दुरुस्त हालत में इसे ले आए। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाला विभाग या व्यक्ति भरवाएगा। मालिक को गाड़ी के हिसाब से हर दिन का भाड़ा मिलेगा। गाड़ी के साथ तिरपाल की भी व्यवस्था मालिक ही करेगा। चिट्ठी मिलते ही प्राइवेट पर्सन के हाथ पांव फूल जाते हैं। किस्तों में खरीदी हुई गाड़ी अब चुनाव में चलेगी। क्या होगा अब आगे? लोगों के मन में, उनके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या निर्वाचन आयोग प्राइवेट व्हीकल को यूं चुनाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है? क्या चुनावी ड्यूटी के लिए गाड़ी देना मजबूरी है या फिर इससे हम इनकार भी कर सकते हैं? अगर कोई गाड़ी ना जमा कराए तो उसके साथ क्या होगा? सवालों के इस जवाब के लिए हमारी टीम ने गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी केडी सिंह गौड़ से मिली। ये वही अधिकारी है जो अपने इलाके में चुनाव के दौरान परिवहन की व्यवस्था को देखते हैं। उन्होंने हमें क्या बताया, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके सवालों का जवाब छिपा है। अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी वाहन जो सड़क पर चल रहा हो, चाहे वो मोटर चालित हो या न हो, यानी वाहन, जहाज, जानवर, तांगा, किसी भी तरह का कोई जो मूवमेंट कर सकता हो, जो परिवहन साधन हो, उसे लिया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। कि जहां पर जिन जनपदों में निजी वाहनों के अलावा व्यावसायिक वाहन, टैक्सी वाहन जो परमिट से आच्छादित हैं, वो वाहन पर्याप्त संख्या में हैं और उनसे निर्वाचन संबंधी परिवहन की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, वहां पर केवल व्यावसायिक वाहन ही लिए जाएंगे। और इसलिए जो व्यक्तिगत रूप में जो प्रयोग किए जा रहे हैं वाहन, जैसे आदमी अपने घरेलू काम में यूज करता है, वो उसके निजी काम में प्रयुक्त होते हैं, उसका कोई व्यावसायिक प्रयोग नहीं होता, ऐसे वाहनों को हम नहीं ले रहे हैं। संभागीय अधिकारी की बात को ध्यान से सुन लो तो पता चल जाए कि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग प्राइवेट गाड़ी को भी चुनावी ड्यूटी में लगा सकता है। अब उस कानून को भी जान लेते हैं जिसके तहत ये ऑर्डर निर्वाचन आयोग जारी कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 160 में ये साफ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए किसी भी जगह और प्राइवेट वाहन की मांग कर सकता है। मतपेटियों को लाने में जाने पुलिस की सवारी या किसी अन्य ड्यूटी में इस्तेमाल किए गए वाहन, जहाज या जानवर को लिखित आदेश देकर अपने कब्जे में ले सकता है। इसी के लिए 1 महीने के अंदर सरकार कोई ई पेमेंट के जरिए किराया भुगतान करना होगा। अब सवाल ये बचता है कि अगर कोई आदमी अपने प्राइवेट गाड़ी, जगह, जानवर और जहाज देने से इनकार करे या न दे पाए तो उसका क्या होगा? तो इसका जवाब आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्वेता कपूर वो खुद देंगे। सुनिए। इसका जो आंसर है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। उसमें सेक्शन 160 से लेके 167 तक क्लियर प्रोविजंस हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। वो अपने यूज के लिए कोई भी व्हीकल, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ले सकते हैं। अब इसमें क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर वो आपसे मांगे तो आप मना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें 1 साल की पनिशमेंट है अगर आप मना करते हैं तो। लेकिन इसमें एक सोल्यूशन है, अगर वो आपसे मांगते हैं तो आप उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसके बिना और कोई चारा आपके पास नहीं है। लेकिन जब इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट आपका व्हीकल वापस भी करेगी। लेकिन फर्ज कीजिए कि घर में एक ही गाड़ी है, कोई इमरजेंसी है या कोई और जरूरी काम आए, कई वजह हो सकते हैं। सरकारी ऑर्डर के बाद अगर कोई आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी चुनावी ड्यूटी में नहीं देना चाहता है तो क्या करना होगा? इस सवाल के लिए जो जवाब है वो पूर्ण चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात की है। उन्होंने क्या कहा है आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए ये सबसे काम की बात है। ज़्यादातर गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल या सामान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वही गाड़ियाँ वो एक्वायर करते हैं और सुनिश्चित ये करते हैं कि उसका जो किराया है पूरा भुगतान समय से हो जाए ताकि जो जिसकी गाड़ी ली गई है उससे कोई नुकसान ना हो।
जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं जैसे एम्बुलेंस है वो नहीं एक्वायर नहीं करते हैं। रुझान तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरत साबित कर सकता है कि उसे अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इमरजेंसी है, तभी चुनाव आयोग उसको छोड़ सकता है। अब ये बात क्लियर है कि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग प्राइवेट गाड़ी की चुनावी ड्यूटी लगा सकता है। हालांकि अगर वजह जेन्युइन हो तो बचाव के लिए तरीके भी हैं। सरकार गाड़ी के बदले किराया देती है। वैसे ये बात भी सामने आई है कि कमर्शियल गाड़ी खत्म होने पर ही प्राइवेट गाड़ी की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसे में हमारा तो मानना ये है कि समय बदल चुका है। आज देश में ऐप बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस है। सरकार को जब पैसे देकर के ही सेवा लेनी है तो सर्विस प्रोवाइडर से गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट कर ले। प्राइवेट आदमी की दिक्कत खत्म और गाड़ी खोजने के लिए सरकार का झंझट भी।